दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UFC 278 पेपर व्यू की। एक बहुत ही बढ़िया UFC का कार्ड हमारे पास दोबारा आ रहा है, मेन कार्ड। दोस्तों, अगर बात करें UFC 278 के को मेन इवेंट की, तो को मेन इवेंट पे हमारे पास फाइट है लूक रॉकहोल्ड और पाउलो कोस्टा की। एंड शुरुआत में मैं बता दूं, दोनों फाइटर्स दे आर एट लॉगर हेड्स विद UFC। दैट मीन्स दोनों फाइटर्स अपनी पेमेंट के लिए मतलब अलग अलग रीजंस की वजह से वो UFC से गुस्सा है, UFC उनसे और वो UFC से। तभी आप देखेंगे UFC के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उनमें सबका वीडियो यूट्यूब ट्विटर पे शेयर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम लूक रॉकहोल्ड, अपार्ट फ्रॉम पाउलो कोस्टा। आपको मिराब डवाइशविली का वीडियो वहाँ मिल जाएगा यूट्यूब पेज पे, आपको आल्डो का मिल जाएगा, लेकिन आपको लूक रॉकहोल्ड का नहीं मिलेगा। अगर फाइट पे हम कॉन्सेंट्रेट करें तो लूक रॉकहोल्ड करंटली, आई थिंक अगर आप उन्हें एमएमए फाइटर ना बोल के एक सेलिब्रिटी बोले तो ज़्यादा बढ़िया टर्म रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद वो एमएमए फाइट ले रहे हैं। हालांकि पिछले 1 साल से वो ट्रेन कर रहे हैं, बट 2.5 साल के बाद वो एमएमए केज में रिटर्न कर रहे हैं। बहुत ही इनडिफरेंट उनका करियर रहा है। वेल्टरवेट चैंपियन थे स्ट्राइक फोर्स में, यूएफसी में वो चैंप बने, यूएफसी में आए, माइकल बिस्पिंग को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बने, और फिर उन्होंने क्रिस वाइडमैन को हराकर चैंपियनशिप बेल्ट जीती। हालांकि अगले ही मैच में वो हार चुके थे माइकल बिस्पिंग से। एंड माइकल बिस्पिंग ने जो रोस्ट किया है, जो ट्रैश टॉक करा है लूक रॉकहोल्ड को, जिसे आई थिंक टिल एटर्निटी सबको याद है, कंसीव बिलीव अचीव जो उनके साथ हुआ था। दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट ट्रैश टॉक्स जो हमने आज तक देखी है, अपार्ट फ्रॉम कॉनर मैग्रेगर एंड चेल सनन। दैट्स द बेस्ट दैट आई हैव हर्ड। उसके बाद योएल रोमेरो के साथ उनकी फाइट होती है, एंड योएल रोमेरो ने, आई थिंक ही नॉक्ड हिम इनटू सम अनदर डिमेंशन। इतना खतरनाक नॉकआउट लेने के बाद उन्होंने एक डिवीज़न मूव अप किया टू लाइट हैवीवेट, जहाँ पे वो बोल रहे थे मैं जॉन जोन्स को हराऊंगा, मैं चैम्पियन बनूंगा, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनूंगा इस डिवीज़न में। एंड द फर्स्ट मैच जो उनका हुआ वो हुआ यान ब्लाहोविच से, एंड लेजेंडरी पोलिश पावर वॉज बॉर्न। ये फाइट हुई थी सांप पावलो ब्राज़ील में 2019 में। दोबारा से एक भयानक नॉकआउट हुआ था लूक रॉकहोल्ड का। आई थिंक उनकी जो स्ट्राइकिंग में जो कमियां हैं, वो उनके जो होल्स हैं वो सबको पता चल गए थे, एंड सब ने उसका फ़ायदा उठाया, और भयानक फ़ायदा उठाया। जो नॉकआउट उनको उनके साथ हुआ, आई थिंक बहुत ही बुरा नॉकआउट था वो। उसके बाद से उन्होंने एमएमए से ब्रेक लिया, 2.5 साल बहुत सारे सेलिब्रिटी शोज़ किए, मॉडल वो ऑलरेडी थे, एंड अब वो दोबारा से फाइट करने आ रहे हैं। एंड आयरॉनिकल, वो आजकल बीच में वो बहुत सारे जिम्स में ट्रेनिंग करने गए। डेरेक ब्रंसन के साथ उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने अल्फ़ा मेल में जाकर ट्रेनिंग किया, जॉन जोन्स के साथ उन्होंने ट्रेन किया। तो क्वाइट एक बहुत ही डिफरेंट वाइब्स के साथ वो इस फाइट में आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन कर रहे हैं माइकल बिस्पिंग के कोच जेसन परेलो के अंडर। तो एक डिफरेंट कैंप सिचुएशन चल रही है उनकी, बट आई थिंक ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट। जेसन परेलो ने भी कहा कि ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट। बात करें अगर पाब्लो कोस्टा की, तो ही वॉज ऑन अ रोल। जानी हेंड्रिक्स, यूराया हॉल जैसे वेटरन्स को इन्होंने हराया अपने UFC में। उसके बाद योएल रोमेरो के साथ एक अमेजिंग फाइट हुई इनकी। दोनों फाइटर्स आई थिंक गले तक स्टेरॉइड से भरे हुए थे, और एक अमेजिंग फाइट में एक क्लोज डिसीजन उन्हें मिला और वो नंबर 1 कंटेंडर बने। इजराइल आडेसानिया ने लेकिन बुरी तरह बेइज्जत किया उनको, बुरी तरह पीटा उनको उस फाइट में। और उसके बाद से ही वेंट इनटू सम सोल सर्चिंग, आई गेस। अगली फाइट वो लेते हैं, एंड अपनी वेट डिवीजन 185 पाउंड से वो 25 पाउंड ओवर आते हैं। मार्टिन विटरी को लास्ट मिनट लाइट हैवीवेट डिवीजन में वेइ इन करना पड़ता है इस फाइट के लिए। तो आप देखें कि मुझे लगा वो मिडिल वेट डिवीजन में फ़ाइट ही नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा अंदेशा हुआ, इसलिए उन्होंने वेट कट भी नहीं किया। वो पहले से ही बोल रहे थे कि वेट का जो इश्यूज़ है उनका। ये मार्विन विटोरी के साथ भी वो हारे, 1 साल का ब्रेक लेने के बाद वो दोबारा फाइट करने आ रहे हैं। तो दोनों फाइटर्स की बहुत ही इंडिफरेंट सिचुएशन में हैं अभी। फाइट की अगर हम बात करें तो लूक रॉकहोल्ड बहुत बढ़िया BJJ, हालांकि उनकी रेसलिंग गेम उतना बढ़िया नहीं, क्योंकि क्रिस वाइडमैन ने उन्हें टेक डाउन पे टेक डाउन लिए थे उनके साथ। इवन माइकल बिस्पिंग ने सेम किया था, लेकिन उनका BJJ स्किल्स, उनका ग्रैपलिंग स्किल्स, उनका जिजित्सु अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया जिजित्सु है उनका। साथ में बहुत बढ़िया लेग किक्स का गेम है उनका। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, फाइट IQ बहुत बढ़िया है उनका। बात करें अगर
कोस्टा की ब्रूट पावर इतनी पावर के साथ पंचेस थ्रो करते हैं, ऑलमोस्ट अपने सभी ओपोनेंट्स को नॉकआउट करके आते हैं। बहुत बढ़िया एथलीट हैं, बहुत बढ़िया चिन है, जो लूक रॉकहोल्ड के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई थिंक फर्स्ट राउंड विल बी वेरी की। पहले राउंड में अगर रॉकहोल्ड सर्वाइव कर जाते हैं तो एक डिफरेंट फाइट हो सकती है, लेकिन आई फील पहले राउंड में जो भी ये फाइट जीतेगा वो मे भी अपना करियर कुछ बचा पाएगा यूएफसी में, क्योंकि एटलीस्ट इन द मिडल वेट डिवीजन, क्योंकि जो ये फाइट हारा ऑब्वियसली ही विल ईदर मूव अप, अगर कोस्टा है तो वो मूव अप करेंगे, अगर वो रॉकहोल्ड है तो मे बी पॉसिबल रिटायरमेंट, या फिर पॉसिबल अगेन एक दूसरी हाइटेस्ट लेंगे वो। लेकिन अगर रॉकहोल्ड जीत जाते हैं इस फाइट में तो मे बी वो कुछ मनी मैचअप्स के लिए जा सकते हैं, कुछ बढ़िया पे पर व्यू मैचेस के लिए जा सकते हैं। कोस्टा अगर ये फाइट जीत जाते हैं तो अगेन ही माइट बी ए कंटेंडर इन मिडल वेट डिवीजन। तो एक बहुत ही इंडिफरेंट फीलिंग है। हालांकि इट वुड बी वेरी ऑड, बट मेरा दिमाग कहता है कि फर्स्ट राउंड नॉकआउट है, कोस्टा को फर्स्ट राउंड नॉकआउट वो लेने वाले हैं रॉकहोल्ड का, एंड वो भी ब्रूटल होगा। ऑब्वियसली नॉकआउट होगा तो ब्रूटल ही होगा। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू UFC 278 के को मेन इवेंट का, लूक रॉकहोल्ड और पाब्लो कोस्टा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड हिट अ नॉकआउट पंच ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशंस बेल। कीप वॉचिंग MMA हिंदी। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, ज़रूर मुझे बताएं। यू कैन DM मी ऑन Instagram, और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।